हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गॉडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हो, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजंग के खिलाफ 2 डिस्पल्स जो होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं और इसकी वजह से राउंड रॉबिन मैच स्टार्ट हो जाता है जिसमें कोर डिस्पल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्यूंगन सेक्ट का कोर डिस्पल भी आ जाता है वांग्यून, और रेफरी अनाउंस कर देता है कि वांग्यून वर्सेस पू जिंगयू। तो चैप्टर नंबर 41 की स्टार्टिंग होती है। वांग्यून बोल रहा था कि लूजंग मैं तुम्हारे साथ मैच करना चाहता हूँ। तो जोयुन बोल रहा था कि लूजंग तुम्हें फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है खुद को। तो लूजंग बोलता है अभी टाइम नहीं है हमारा फाइट करने का। वांग्यून बोलता है कि तुम भीगी बिल्ली क्यों बन रहे हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि लोग मुझे बोलें कि मैं एक वीक इंसान को तंग कर रहा हूँ, और ऊपर से मैं अपनी कल्टीवेशन को भी दबा दूंगा तुम जैसे स्काई रेलम कल्टीवेटर को फाइट करने के लिए। लूजंग बोलता है मैं तुमसे डरता हूँ। वांग्यून अगर मेरा और तुम्हारा मैच होगा तो तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को दबाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे भी हरा सकता हूँ बड़ी आसानी से। तो डिस्पल्स में शोर मच जाता है और वो बोल रहे होते हैं कि तुमने सुना ध्यान से, लूजंग श्योर है कि वो स्ट्रॉन्गर है वांग्यून के मुकाबले। पर एक डिस्पल बोल रहा होता है पर वांग्यून जो है वो सेलेस्टियल रेलम में है। तो एक बोल रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। तो वांग्यून लूजंग को बोल रहा होता है कि ठीक है, अगर तुम राउंड रॉबिन मैच में बाहर नहीं हो जाओगे पहले ही तो हमारा मैच पक्का ही होगा। तो वहाँ पे पूजिंग जैन आ जाता है जो कि हुआनलिंग पीक का होता है, सेलेस्टियल रेलम में होता है। पूजिंग बोलता है कि वांग्यून तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। वांग्यून बोलता है अच्छा तुम मेरे ओपोनेंट हो। तो पूजिंग बोलता है हाँ। फिर वो अपने फैन से अटैक करता है और एक स्पाइडर वेब वांग्यून की तरफ भेज देता है। वो बोल रहा होता है वांग्यून को कि तुम्हारी बदतमीजी की वजह से तुम मेरे ट्रैप में फंस गए हो, अब तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, अब तुम इनर पार्ट में डिवाइन नेट के, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो। वो अपने फैन से उन स्ट्रिंग्स को कंट्रोल कर रहा होता है डिवाइन नेट की। वांग्यून वहाँ पे फंसा होता है। पूजिंग बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल वेपन भी होगा फिर भी वो मेरी डिवाइन नेट को नहीं तोड़ सकता है और नहीं काट पाएगा। वो हंस रहा होता है और वांग्यून स्माइल देता है और अपने फिर आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है जो कि एक स्केलेटन टाइप का आर्मर होता है जिसकी आईज ग्लो कर रही होती है रेड कलर से। पूजिंग सोच रहा होता है कि ये तो एक डिमोनिक टेक्निक है। तो इंस्ट्रक्टर वैन भी बोल रहा होता है कि क्यूंगन सेक्ट जो है वो डिमोनिक टेक्निक्स को मना नहीं करता यूज करने के लिए, पर कोई इंसान डिमोनिक टेक्निक्स को लर्न नहीं कर सकता दूसरों को मारने के लिए। जोयुन बोल रहा होता है कि डिमोनिक कल्टीवेटर बनने का रास्ता वो बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, पर एक बार तुम उसकी टेक्निक को लर्न कर लोगे तो तुम आम कल्टीवेटर से बड़े ज्यादा पावरफुल होगे। वांग्यून जो होता है वो उस डिवाइन नेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और फिर वो बड़ी आसानी से उस नेट से बाहर आ जाता है। वो सारी नेट होती है वो टूट जाती है। फिर वांग्यून एकदम से पूजिंग के सामने आ जाता है और उसे पंच मारने लगा होता है। पूजिंग सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, जो राउंड रॉबिन मैच है वो अफेक्ट करेगा मेरी स्टैंडिंग को अगर मैं हार जाऊंगा तो। पूजिंग पीछे की तरफ कूद जाता है और फिर हवा में उड़ जाता है। वांग्यून अपने जो आर्मर के पंख को एक्टिवेट करता है और हवा में उड़ जाता है और पूजिंग की तरफ आ रहा होता है। पूजिंग बोल रहा होता है तुम मुझे फोर्स मत करो मेरा हाथ उठाने के लिए। फिर वो अपने फैन से अटैक करने लगा होता है और बोल रहा होता है कि तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया, मुझे ब्लेम मत करना। फिर वो अपने फैन को वांग्यून की तरफ फेंक देता है और अपने अटैक को यूज करता है डिवाइन गोल्डन फ्लावर फैन। वो फैन वांग्यून की तरफ आ रहा होता है घूमते घूमते, पर वांग्यून उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। फिर वो स्माइल करता है, फिर अपने अटैक को यूज करता है डिमोनिक स्केलेटल कवरिंग टेक्निक, और उससे रेड कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। पूजिंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि आर्मर क्या इवोल्व कर सकता है। जो वांग्यून का आर्मर होता है वो पूरी तरह से इवोल्व हो जाता है और उसको पूरी तरह से कवर कर रहा होता है। पूजिंग सोच रहा होता है कि मेरा जो सबसे पावरफुल अटैक था वो भी जो इस आर्मर पे स्क्रैच भी नहीं छोड़ पा रहा है। फिर वो बोलता है कि मैं डिफीट को एडमिट करता हूँ। तो डिस्पल्स बोल रहे होते कि इतनी जल्दी कैसे हार मान सकता है, हमने तो अभी वांग्यून के मूव को भी नहीं देखा अच्छी तरह से। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि ये तो एक अटैक भी नहीं टिका, पर कर भी कह सकते हैं वांग्यून के सामने। लूजंग बोलता है कि ऐसा लग रहा है मुझे वांग्यून बकवास ही नहीं करता है, सिर्फ वो कर भी सकता है चीजों को। तो रेफरी अनाउंस करता है कि वांग यान मियो वर्सेस लूजंग। लूजंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तो जोयुन बोल रहा होता है कि लूजंग तुम ठीक हो। लूजंग फिर स्माइल करके बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं बड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं किसी इंसान को बहुत बुरी तरह से मारना चाहता हूँ। फिर वहाँ पे वांग यान मियो आ जाता है वैसे अपने लोटस के ऊपर चढ़ के। उसकी एंट्री से जो फीमेल डिस्पल्स होती है वो पागल हो जाती है, भाई लेडी किलर है। तो वो लड़की बोल रही होती है जो लूजंग के शरीर में छेद करना चाहती थी कि ये वांग यान मियो जहाँ पे भी आता है वहाँ पे शोर मच जाता है, ये मेरे को बड़ा बदतमीज और बेकार लगता है, इसको इतनी ज्यादा ग्रैंड एंट्री करने की क्या जरूरत है, चुपचाप भी तो आ सकता है। तो वो लड़का होता है उसके साथ वो बोल रहा था जूनियर सिस्टर मो तुम ये नहीं चाहते कि इसके शरीर में भी होल करना, वांग यान मियो के शरीर में भी। वो लड़की बोलती कि इतना ज्यादा खास भी नहीं कि मैं इसमें छेद करूं, अगर मेरा मैच होगा इसके खिलाफ तो मैं इसे पीट सकती हूँ। भाई ये लड़की का कुछ चक्कर है लूजंग से। वांग यान मियो आ जाता है लूजंग के सामने और बोल रहा होता है कि हमारा 3 साल का प्रॉमिस अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, अगर फाइट करना चाहते तुम तो मैं थोड़ा सा होल्ड कर लूंगा। लूजंग बोलता होल्ड तुम्हें चिंता करने
करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हंसता और बोलता ये बड़ा ज्यादा अच्छा जोक था। वांग यान मियो बोल रहे होते कि कैसा जोक? तो लू जेंग बोलता पहली बात मैं नहीं चाहता तुम अपनी पावर्स को होल्ड करो, तुम क्वालिफाइड नहीं हो ऐसा करने के लिए। और दूसरी बात ये अगर तुम मेरे सिस्टर का दिल चाहते हो तो वो तुम सपने में ही ले सकते हो। तो जो डिस्पल्स होते हैं उनमें शोर मच जाता है। वो बोल रहे होते क्या लू यान जो लू जेंग की छोटी बहन है? तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है? अगर ये सच है तो ये दोनों भाई बहन का टैलेंट तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी ज्यादा हैरानी की बात है। तो एक डिस्पल बोल रहा था अच्छा इसलिए लू जेंग का थोड़ा मूड खराब था रिसेंटली, ये इसकी वजह से था, वांग यान मियो की वजह से, क्योंकि ये उसकी बहन को छेड़ रहा था। फिर वांग यान अपनी एनर्जी से लोटस को क्रिएट कर लेता है, लोटस को क्रश करके बोलते कि लू जेंग अब तुमने सक्सेसफुली मुझे गुस्सा दिला दिया है। फिर वो और भी लोटस को क्रिएट कर देता है अपने अराउंड और बोलता है पर ये एक्सपेक्ट मत करना मुझसे कि मैं मिस्टेक करूंगा, क्योंकि मैं गुस्सा हूँ इसलिए तुम्हें पे करना पड़ेगा जो तुमने मुझे अभी बोला है। फिर लू जेंग भी अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को क्रिएट कर लेता है। जो पैट्रियार्च होता है वो बोल रहा होता है कि एल्डरजू मुझे लग रहा है मेरा रोल जो है पैट्रियार्च का वो ऐसे बेकार सा है, तुम्हें क्या लगता है? तो जो एल्डरजू होता है वो बोल रहा होता है कि पैट्रियार्च तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो पैट्रियार्च बोलता है इस डिस्पल के पास बड़ा ज्यादा पोटेंशियल है और ऊपर से लू यान का ब्रदर है और मैं क्योंकि सेक्ट का पैट्रियार्च हूं, पर मैंने अभी तक इसके बारे में कुछ सुना क्यों नहीं है? तो एल्डरजू भी बोल रहा होता है अब मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो पैट्रियार्च बोलता है कि मेरे पास बड़े ज्यादा क्वेश्चंस हैं इन्वेस्टिगेटर्स के रिलेटेड, उन्होंने ये कभी रिपोर्ट नहीं किया मुझसे कि लू जेंग जो है वो प्यूगेटरी माउंटेन में गया था पहले, क्या वो अंधे हो गए हैं क्या? ये अभी तक मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? इसको इन्वेस्टिगेट करो मेरे लिए। एल्डरजू के पसीने छूट गए होते हैं, वो बोलता है ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा। वांग यान मियो जो होता है वो अपने लोटस को एक रोप टाइप में क्रिएट कर रहा होता है और लू जेंग की तरफ भेज रहा होता है। वो लोटस बिल्कुल लू जेंग की तरफ आ जाता है और लू जेंग सोच रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा परफेक्ट है, मैं अब अपनी डिमोनिक इनिशिएट एनर्जी को यूज कर सकता हूँ इन लोटस की पावर को यूज करने के लिए और उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। लू जेंग एक लोटस को पकड़ लेता है और उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो लोटस एक्सप्लोड हो जाता है। लू जेंग बार बार बचता है पीछे कूद के, पर फिर भी जो उसका प्रेशर होता है एक्सप्लोजन का वो उसे थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेल देता है। लू जेंग वांग यान की तरफ देख रहा होता है और वांग यान बोलता है मुझे पता है तुम्हारी इनिशिएट एनर्जी बड़ी ज्यादा अजीब है, जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम प्यूगेटरी माउंटेन में तुमसे फाइट की थी ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे लोटस को खा रहे हो, पर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरे खिलाफ जीत सकते हो, वो भी अपनी इनिशिएट एनर्जी की वजह से ही। फिर वांग यान अपने लोटस के ऊपर चढ़ के अपने ओरा को रिलीज कर रहा होता है, उस प्रेशर की वजह से लू जेंग दब रहा होता है बड़े गंदे तरीके से। वांग यान बोलता है कि तुम्हारे साथ फाइट करने के टाइम मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इस टेक्निक को यूज करूंगा, मैं चाहता था कि तुम सिंसियरली डिफीट को एडमिट कर लो। तो लू जेंग बोलता है कि तुम्हें अपने टेक्निक पे काम करना चाहिए, अपने बकवास करने पर नहीं, ये सिर्फ 10 टाइम ज्यादा नॉर्मल ग्रेविटी से, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अगर तुम इतने कर सकते हो तो तुम वेट करो मेरा तुम्हारी स्किल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो वांग यान फिर अपनी फिंगर को यूज करता है और बोलता है कि मैं थोड़ा सा और ज्यादा हैवी बना सकता हूँ। फिर वो अपनी फिंगर को मूव करता है और बोलता है फ्लावर पिकिंग फिंगर, और जो वेट होता है वो बड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। लू जेंग का वेट इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है उस ग्रेविटी की वजह से कि जो सरफेस होता है उसके नीचे वहाँ पे भी गड्ढा हो जाता है। वांग यान बोल रहा होता है कि तुम मेरी ग्रेविटी के नीचे कुछ नहीं कर सकते हो और तुम ऊपर से इतने ज्यादा कैपेबल भी नहीं हो कि मैं अपने वेपन को यूज करूं तुम्हारे खिलाफ। पर उस पावरफुल ग्रेविटी की वजह से भी लू जेंग के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है, लू जेंग बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। वांग यान फिर अपनी पावर को इंक्रीज करता है और जो ग्रेविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और लू जेंग के ऊपर और प्रेशर पड़ रहा होता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि वांग यान मियो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, इसने लू जेंग को फोर्स कर दिया ग्राउंड पर, वो भी सिर्फ अपनी एक फिंगर को यूज करने से, इसके पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। पर एक डिस्पल बोल रहा था ये जो वांग यान मियो है ये तो अपने लोटस को यूज कर रहा है जो कि इसके पैर के नीचे है ग्रेविटी को चेंज करने के लिए, इसलिए जो ये स्ट्रेंथ है ये अकेली वांग यान मियो की नहीं है, ये इसकी लोटस की भी है। वेल एक्चुअली लोटस भी वांग यान मियो का, ये डिस्पल्स थोड़े नशे में लग रहे हैं मेरे को, भाई लू जेंग के फैंस है। वांग यान बोलता है लू जेंग तुम्हारा सेल्फ डिफेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, अब तुम मेरी एक फिंगर को भी हैंडल नहीं कर पा रहे हो। लू जेंग सोच रहा था कि इतना ज्यादा टाइम हो गया मुझे वार्म फील किए हुए मेरी बॉडी में, ये ऐसे करता रहेगा तो मुझे लगता है कि मेरी पावर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वांग यान बोलते कि तुम्हारा फ्लाइंग नाइफ कहाँ गया और तुम्हारे ऊपर से स्पिरिट अटैक्स भी कहाँ गए, उनको क्या हुआ, तुम उन्हें यूज नहीं करोगे क्या? तो बाकी डिस्पल्स में फिर से शोर मच जाता और वो बोल रहे थे कि लू जेंग के पास अभी वेपन्स भी हैं और फ्लाइंग नाइफ भी है, उसने तो ये कभी भी यूज नहीं किया। तो एक डिस्पल बोल रहा था चाहे कोई सेलेस्टियल रेलम का ही क्यों ना हो, स्पिरिट अटैक से बचना बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। तो बाकी डिस्पल्स भी बोल रहे होते हैं कि अभी और भी है लू जेंग के पास, जैसा हमने सोचा था। तो लू जेंग उस क्रिएटर में से बोल रहा होता है कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मुझे पता है, पर तुम वांग यान मियो मुझसे बड़े ज्यादा वीक हो। फिर लू जेंग उस क्रिएटर में से जंप कर देता है और बोलता है कि तुम सोच रहे हो कि तुम इस छोटी सी थोड़ी सी ग्रेविटी को यूज करके मुझे मार सकते हो दबा दबा के, पर सच हमेशा और होता है कुछ, मैं बड़ा ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ तुम्हारी इस टेक्निक से। लू जेंग भाग रहा होता है और वांग यान मियो अपनी फिंगर से डिफरेंट एरियाज पे जो होता है वो ग्रेविटी को इंक्रीज कर रहा होता है। वो एक्चुअली पूरे अरेना की फील्ड को क्रिएट नहीं कर सकता है ज्यादा ग्रेविटी से, इसलिए वो थोड़ी
थोड़ी थोड़ी में कर रहा होता है, पर जहाँ जब वो कर रहा होता है ग्रेविटी को इंक्रीज, वहाँ बड़े ज्यादा डीप क्रेटर्स फॉर्म हो रहे होते हैं, गड्ढे फॉर्म हो रहे होते हैं। सो गाइस चैप्टर नंबर 41 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।